इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स, जिसमें हमारी ये 6 कैटेगरी में डिवाइडेड है। फर्स्ट है हेड एंड टॉइन डेरिवेटिव्स, बार्बिचुरेट्स, अमीनोस्क्लाइबर्स, बेंजोडाइजेपिन, सक्सिनामाइड, मिससेलेनियस एजेंट। तो इनको हम इनके जो सफिक्स है मोस्टली उसी से ही हम इसकी क्लास की ड्रग को अच्छे से लर्न कर पाएंगे। तो इसमें देखें हेड एंड टॉइन डेरिवेटिव्स में तो 3 तरीके की ड्रग आ रही है, फिनाइटोन, हितेटोन, मेफनाइटोन। इसका सफिक्स देखें तो टॉइन है ना, इसकी जो टॉइन 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 आ रहा है ना, तो ये इस तरीके से हम लर्न कर सकते हैं कि जितनी भी तरह की जो ड्रग आ रही हैं जो टॉइन जिसका सफिक्स आ रहा है वो मोस्टली हमारी हेड एंड टॉइन डेरिवेटिव्स होंगी। बार्बिचुरेट्स में देखें तो इसमें 3 ड्रग आ रही है, फिनोबार्बिटोन, मेफोबार्बिटोन, मैथोबार्बिटोन, जिसमें अगर सफिक्स देखें तो इसमें जो बार्बिटोन मोस्टली है तो हम इसको याद करेंगे। इसका जो जिसमें सफिक्स बार्बिटोन है, जितनी भी बार्बिटोन की ड्रग आ रही है वो हमारी बार्बिचुरेट ड्रग कहला रही है। और इसमें पीएम कॉमन है क्योंकि इसमें पीएम वाली ड्रग है, यानी कि फिनोबार्बिटोन, मैफोबार्बिटोन, मैथोबार्बिटोन। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें अमीनोस्क्लाइबर्स, तो अमीनोस्क्लाइबर्स में हमारी आती है एजा। एजा से समझ में आ रहा है कि अमीनो लिखा हुआ है, एजा लिखा है, यानी कि नाइट्रोजन ग्रुप वाला जो है वो हमारा कहलाएगा अमीनोस्क्लाइबर्स ड्रग। बेंजोडाइजेपिन्स में हमारी आती है 2 ड्रग, डायजेपम, क्लोनाजेपम। इसमें सफिक्स देखें तो एजेपम आ रहा है और इसका जो हमने फर्स्ट लेटर ले लिया टी सी, तो डायजेपम, क्लोनाजेपम। इस तरीके से बेंजोडाइजेपिन्स की ड्रग हैं। फिर नेक्स्ट हम देखें सक्सिनामाइड, तो इसमें हमारी 2 ड्रग आती हैं, इथोसक्सीमाइड, फेनोसक्सीमाइड। सक्सीमाइड इसका जो सफिक्स है वो कॉमन है, तो हमने इस तरह से इसकी लर्न हो जाएंगी इसकी ड्रग सक्सिनामाइड की कि ईपी से हमारी ड्रग हो जाए लर्न हो जाएंगे विद द सफिक्स। तो इसमें इथोसक्सीमाइड, फेनोसक्सीमाइड इस तरह से ये ड्रग याद हो जाएंगे। उसके बाद मिससेलेनियस एजेंट, जिसमें सोडियम वालप्रोएट हो गया, प्रीमिटोन हो गया, पाल्प्रोइक एसिड हो गया, जिससे अगर ट्रिक देखें तो एसपीवी। इस तरीके से ये हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट लर्न हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें इनके 3 जो मोस्टली स्ट्रक्चर हैं और विद IUPAC नेम जो कि इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम फिनाइटोन का देखते हैं तो फिनाइटोन हमारा जिसमें अगर इसमें देख रहे हैं स्ट्रक्चर, तो इस तरीके से हमारी 2 बेंजीन रिंग है और एक हमारा पेंटा रिंग है, ठीक है। तो अगर हम इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं तो 1 2 3 4 5 पे हमारी 2 फिनाइल रिंग है। एक तरफ बोले तो बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग को हम फिनाइल रिंग बोलें क्योंकि ये दूसरी तरफ से कंपाउंड से जुड़ा हुआ है, इसे फिनाइल रिंग बोला जा रहा है। तो अगर इसको देखें तो इसमें हमारा सोडियम है, तो यहाँ पे लिख दिया सोडियम, है ना। उसके बाद में हमने लिखा 5, एक मिनट, सोडियम। उसके बाद हमने यहाँ लिख दिया 5 क्यों लिखा है? 5 इसलिए नहीं लिखा है कि यहाँ पे सेकंड पोजीशन में सोडियम आ रहा है तो यहाँ पे हम 5 इसलिए लिख रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पे जो 5 है 5 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जो 5th पोजीशन है ना, 5th पोजीशन में हमारी 2 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई हैं जिसे हम फिनाइल रिंग बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो 2 जुड़ी हुई हैं इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं 2 बार 5 × 5 या 5,5 दैट्स डाईफिनाइल, है ना। यहाँ पे देखो, फिर से देखो, इधर देखो, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है ना, 2 बेंजीन रिंग यानी कि 2 फिनाइल रिंग ये जुड़ी हुई क्योंकि इसके साथ अटैच है। तो यहाँ पर इस 5th पोजीशन पे अगर देखें तो एक बार इस 5 लेंगे, एक बार इसके लिए 5 लेंगे, इसलिए हमने यहाँ लिखा है 5 और डाईफिनाइल क्योंकि ये 2 बार हैं तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया डाईफिनाइल। तो इस तरीके से हमारा ये वाला इतना कंप्लीट होता है नॉमेनक्लेचर कि सोडियम 5 डाईफिनाइल और 2 पोजीशन, 4th पोजीशन हमारे ऑक्सीजन ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसलिए यहाँ लिखा है 2,4 और 2 नाइट्रोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं इसलिए हमने यहाँ लिखा है 2,4 इमिडाजोलिडियोन। डियोन क्योंकि यहाँ पे ON मतलब ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसलिए ऑक्सीजन लगा दिया। इमिडाजोलिडिन क्योंकि यहाँ पे इमिडाजोलिडिन की रिंग बन रही है इसलिए हमने यहाँ पे इसका IUPAC नेम कंप्लीट होता है कि सोडियम 5 डाईफिनाइल 2,4 इमिडाजोलिडियोन। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें कार्बामेजेपिन की, तो इसमें हमारा इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हमारी 2 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है और एक हेप्टा वाली रिंग जुड़ी हुई है विद द एक अदर कंपाउंड्स। फिर यहाँ पे अगर नॉमेनक्लेचर करते हैं तो 5H क्यों आ रहा है अगर आप देखते हैं नॉर्मली, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर हम 5 यहाँ पे 5th पोजीशन पर लेके 5th H क्यों आ रहा है? 5th H तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे इस वजह से नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 है ना, तो इस वाली जो पोजीशन है इस पोजीशन में 5 आ रहा है, इस यहाँ पे एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है इसलिए यहाँ लिखते हैं 5H, ठीक है। यहाँ इसलिए 5H लिखा है कि 5H डाईबेंजोएजापिन क्योंकि एक बेंजीन रिंग इसलिए यहाँ लिखा है डाईबेंजो। एजेपिन क्योंकि यहाँ पे ये नाइट्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है विद द 7 रिंग इसलिए यहाँ पे लिख दिया एजेपिन। तो यहाँ तक हमारा ये वाला नेम कंप्लीट होता है कि 5H डाईबेंजोएजापिन। फिर उसके बाद ये 5 कार्बोक्सामाइड क्योंकि ये इस 5th पोजीशन पे यानी कि 1 2 3 4 5 इस 5th पोजीशन पर हमारे ये ग्रुप जुड़े हुए हैं यानी कि कार्बोक्सामाइड,
है ना। कार्बोक्सा क्यों, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ एच आता है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लिखा हुआ है यहाँ पे सी के बाद, इसलिए यहाँ लिख दिया कार्बोक्सामाइड। माइड क्यों, क्योंकि यहाँ पे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस तरीके से इसका आयुर्वेशी कंप्लीट नेम हो जाता है कि 5 डाइबेंजोएजेपिन 5 कार्बोक्सामाइड। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं इसका वाल्प्रोइक एसिड का, तो इसमें हमारी इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है कि इस तरीके से ये बना हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है इसमें, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH जुड़ा है, तो जिससे हम बोल रहे हैं 2 प्रोपाइल पेंटेनोइक एसिड। इस तरीके से हमारा यहाँ पर ये जो एंटी कन्वल्सेंट ड्रग की क्लासिफिकेशन है और जो 3 ड्रग हैं वो कंप्लीट हो जाती हैं। थैंक